हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गया है तो उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करेंगे, अगर आपके खिलाफ आईपीसी का सेक्शन 323, 504, 506 या फिर 427, अगर इसके तहत कोई एफआईआर दर्ज है, इसके तहत या तो कोई एफआईआर दर्ज है या फिर कोई परिवाद है, या फिर यूं कहें 323, 504 कोई एनसीआर है, तो क्या फ्रेंड्स इस मुकदमे को सुलह समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है? यानी इन मुकदमों में सुलह कैसे होगी? क्या फ्रेंड्स ऐसा कोई रूल है, नियम है कि इन मुकदमों को एक ही दिन में समाप्त किया जा सके? आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि ये जो मुकदमे हैं इन धाराओं में आप एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि समझौते के आधार पर आप इन मुकदमों को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कानून से संबंधित वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड होती है, मिलती रहती है। देखिए सेक्शन 323 कैसा है? यह आसंज्ञेय अपराध है, यानी छोटा मोटा अपराध है। यानी किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, मारपीट कर लिया, हल्की फुल्की मारपीट कर लिया डंडे लाठी से, तो सेक्शन 323 लगता है। और सेक्शन 504 अगर किसी व्यक्ति को गाली गलौज किए हो, गाली दिए हो, तो वहां पर सेक्शन 504 लगता है। 506 किसी को धमकी देना, यानी किसी व्यक्ति को अगर धमकी दी है तो 506। 427 का काम है कि नुकसान कर देना। अब देखिए ये जो कानून है ये पुराना हो चुका है, यानी पुराना हो गया, यानी कि इसे आईपीसी को खत्म कर दिया गया है। आपको पता होगा आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ चुका है, बीएनएस। और आईपीसी में बीएनएस में अब 323 की जगह 117 का सब क्लास 115 का सब क्लास 2 लगता है, ध्यान दीजिएगा। और सेक्शन 504 की जगह अब 352 लगेगा और 506 की जगह 351 सब क्लास 2। अब देखिए 427 की जगह 427 आपका है 324, ठीक। तो इन सेक्शनों में अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत इन अपराधों को नए तरीके से किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है, अगर आप पुराने हैं, आपका मुकदमा काफी दिनों से लंबा चल रहा है, तो आप किस आधार पर इन मुकदमों को खत्म कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, और वो भी एक दिन में। देखिए ये मान के चलिए कि जो ये सेक्शंस हैं 323, 504, 506, 427, अगर इसमें चार्जशीट लग गई होगी, चार्जशीट नहीं लगी है तो भी, अगर चार्जशीट लग गई है तो भी ट्रायल इसका चल रहा होगा। अगर आप जमानत करवाए हैं, इन मुकदमों में जमानत करवा लिए हैं आप, तभी कोई बात नहीं है। अगर जमानत नहीं करवाए हैं तभी कोई बात नहीं है। यानी कि अगर आपके खिलाफ कभी भी इस तरह का मुकदमा आपसे आया होगा तो उसके लिए पता करिए कि चार्जशीट लग गई है। जी हाँ, लग गई है चार्जशीट। अब चार्जशीट लग गई है तो ट्रायल चल रहा होगा, आपको जमानत करवाना पड़ सकता है, बिल्कुल करवाइए। अब देखिए जब भी, या फिर अगर फाइल जजमेंट की तरफ है, गवाही वगैरह हो गई तो भी कोई बात नहीं है।
उसके लिए आपको सिर्फ एक धारा याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले उस धारा को जानने से पहले आप उस पार्टी से जिसने जो वादी मुकदमा है आप उससे बात करके समझौता करें। अगर आपका समझौता हो जाता है तो आप सारे अभियुक्तों को बुला लें और जो वादी मुकदमा है उसको भी, और साथ ही साथ आपने जिसको चोट कारित किया है उसको भी बुला लें। अब बुलाने के बाद ना तो उस फाइल में गवाही करानी पड़ेगी, ना ही 313 किया जाएगा, ना ही बहस होगी, ना ही जजमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने एक दरखास्त लगा दिया वादी की तरफ से सिर्फ एक दरखास्त लगेगी, वह दरखास्त होगी 320 की सीआरपीसी। अगर आपने 320 सीआरपीसी के तहत दरखास्त लगा दिया कि हम दोनों पार्टियों में सुलह हो गई है, अब कोई भी विवाद नहीं रह गया है, हमारा मुकदमा आज ही निस्तारित किया जाए, इस आधार पर 320 की एप्लीकेशन पर कोर्ट संतुष्ट होती है तो वह आपका मुकदमा तुरंत क्या करेगी, समाप्त कर देगी। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा नियम है यह सीआरपीसी का सेक्शन 320, तो इसको ध्यान में रखें। अब से अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई मामला प्रचलित है, आप कमेंट बहुत करते हैं कि सर मुकदमे को कैसे खत्म करवाएं, उसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि इस जानने का मतलब है कि अगर 23, 5, 4, 27 जैसे कि आसंज्ञेय अपराध हैं या समझौता योग्य अपराध हैं, ये समझौता योग्य की बात है, अगर ऐसे अपराध हैं तो आप सेक्शन 320 सीआरपीसी का एक एप्लीकेशन तैयार करवाएंगे और एप्लीकेशन को वादी मुकदमा से सबमिट लगवा करके आप कोर्ट में डाल देंगे, उस पर बहस कर देंगे, आपका उसी दिन अलाउ होगा और सारे अभियुक्त बरी हो जाएंगे। एक चीज और, अगर मान लीजिए इसके बाद बरी होते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने कोर्ट से रिहा हो गए हैं, कोर्ट से छूट गए हैं, तो क्या हमारी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट से छूटने के बाद समझौता हो गया है, क्या हमारी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, आपकी नौकरी पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका मुकदमा समाप्त हो गया है और आपको दोषी नहीं ठहराया गया है। और जब आप दोषी नहीं होंगे तो भाई साहब आपको किसी भी नौकरी में, किसी भी राजनीतिक प्रधानी चुनाव वगैरह किसी भी चुनाव में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप दोष सिद्ध नहीं हैं, आपको बरी कर दिया गया है 320 की एप्लीकेशन के आधार पर। इसलिए ध्यान रहे, आपसे कमेंट मत करिएगा कि सर हम दोष मुक्त हो गए हैं लेकिन एफआईआर अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा है, क्या हम नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अरे भाई साहब पाओगे, जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की कॉपी आप ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड समाप्त कर लिया जाएगा। कि आई होप कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट्स आपको नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।